हेलो दोस्तों। एच डी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर शुभेंद्र पवार जुड़े हुए हैं। आपका अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालने के लिए धन्यवाद। आज हाई जी कोर्ट भाई। में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस की सुनवाई थी। उसमें आज क्या कुछ हुआ, वह इससे आगे क्या फर्क पड़ सकता है, इसकी पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो शुभेंद्र भाई, आज जो कोर्ट में केस था वो किस बारे में था? सबसे पहले तो भाई आपके यूट्यूब चैनल एसडी के लिए हरदैया भाई साहब, आपने यहाँ मुझे पूछने के लिए बुलाया है, उसके लिए आपका आभार। और सभी साथियों तक बात पहुंचा रहे हो आप, उसके लिए आपका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। तो आज हमारा जो केस था, वो जो एक ऑर्डर आया था 31/5/2024 को, जिसमें सभी जो पुराने 5 मार्क्स थे वो हटा के दोबारा से सारा रिजल्ट अपडेट करने का था, और दोबारा से सभी भर्तियों को री एडवर्टाइज करके फिर से एग्जाम लेके और सबकी ज्वाइनिंग देने के बारे में था। तो इन्होंने क्या किया, कुछ जैसे ग्रुप थे, जैसे ग्रुप नंबर 1 2 जेई से संबंधित 56 57 थे जो कॉमन ग्रुप थे। उन्होंने तो उन ग्रुपों में तो उन्होंने इन सब चीजों को फॉलो कर दिया, ऑर्डर को। उसके बावजूद कुछ ग्रुप ऐसे थे, जो 20 या 24 ग्रुप थे, जो शायद उससे पहले इन्होंने ले रखे थे और उनको ज्वाइनिंग भी दे दी थी। तो जब कोर्ट का ये ऑर्डर था कि सारे रिजल्ट को क्वेश करके दोबारा से सब कुछ अपडेट करके सब कुछ रिवाइज सब री एडवर्टाइज करके किया जाए, उसके बावजूद उन्होंने उस 20 ग्रुपों को इन्होंने अब तक बचा रखा था। तो हमारी ये अपील थी एचएसएससी से, कोर्ट के माध्यम से। एक सीओसीपी आज हमने लगाई थी, जो कि पिछली बार हमने दिसंबर में लगाई थी। उसकी आज हियरिंग थी, जो कि माननीय हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा के न्यायाधीश मनुजा जी के यहाँ पे थी। वहाँ आज हमारी तरफ से बोला गया था कि 20 ग्रुप के बारे में, और उसके अलावा जो पेंडिंग ग्रुप जो बाकी बचे हैं, जिसमें है अपने जेई के सिविल के जैसे ड्राफ्टमैन वगैरह थी, और कुछ और भी मतलब पोस्ट हैं जो कि अभी जिनके एग्जाम पेंडिंग है, उनके रिगार्डिंग में थी। और भी बहुत सारे पहलू थे, जैसे कि उस 31/5 के ऑर्डर में ये था कि जो हमारे एचएसएससी के सेक्रेटरी हैं, उनका वो यहाँ से मतलब तबादला किया जाए या उनको हटा के किसी और को लगाया जाए। एक किसी जो कि एक्सपीरियंस बंदा हो, जो कहीं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई जिसने रजिस्ट्रार का काम संभाला हो या कुछ और हो, जिसको एग्जाम कराने का अनुभव हो, उसको एचएसएससी का सीओई कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन लगाने के भी वहाँ एक प्रावधान किया था उन्होंने, ये उस आदेश में थे। उसके बावजूद हरियाणा की एचएसएससी, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसने कुछ परसेंट तक इस ऑर्डर को फॉलो किया, लेकिन उसको 100% फॉलो नहीं किया। तो आज हम इसको 100% फॉलो करवाने के लिए आज हमारी कोर्ट में बहस थी, और वहाँ पे एचएसएससी की तरफ से माननीय एजी साहब चौहान जी वहाँ आज पेश हुए थे, और उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ, कुछ हमारी तरफ से कमियां रही हैं, हम 4 हफ्ते के अंदर इनको पूरा करने का काम करेंगे। बिल्कुल भाई, COCP 5057 नंबर केस था, HSC ये शुभेंद्र वर्सेस हिम्मत सिंह करके। तो आपने पूरा डिटेल में और संक्षेप में काफी अच्छे तरीके से हमें बता दिया कि केस किस बारे में था। तो आगे क्या कुछ हो सकता है इस चीज के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका तो यही है कि एचएसएससी एक ही भर्ती के लिए एक ही पॉलिसी अपनाए, या तो पोस्ट वाइज या ग्रुप वाइज। तो ग्रुप वाइज को तो ये पहले डिक्लाइन कर चुके हैं कि हम पोस्ट वाइज करेंगे, ग्रुप वाइज नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी ग्रुप नंबर 1 2 56 57 में इन्होंने पोस्ट वाइज को अपना लिया है। तो सबसे अच्छा तरीका ये पोस्ट वाइज करें और इसको री एडवर्टाइज करें, और जो साथी लगे हुए हैं वो साथी दोबारा से इसमें एलिजिबल हैं, वो अपना पेपर दें और अपनी इस नौकरी को सुरक्षित करें। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ना होकर के, हमारी लड़ाई इनकी गलत नीतियों के खिलाफ है। ना हमारी लड़ाई एचएसएससी के खिलाफ, ना उसके चेयरमैन के खिलाफ, ना हमारी लड़ाई किसी साथी के साथ जो सिलेक्टेड है उनके साथ। हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। हमारी सिर्फ लड़ाई न्याय के लिए लड़ाई है, गलत और सही की लड़ाई है। उसमें जो साथी न्याय संगत हैं और जो सही के साथ हैं, वो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो साथी किसी गैर मतलब असंवैधानिक तरीके से अगर इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं या लगे हुए हैं, उन साथियों को इसमें हो सकता है हमारी तरफ से उनको बुरा महसूस हो, या फिर हो सकता है वो हमारे बारे में कुछ और
जो साथी सच के साथ हैं वो हमारे साथ। बिल्कुल भाई। अच्छा, जो बच्चे जुड़े हुए हैं अगर उनको 31 मई के फैसले के बारे में नहीं पता, तो जो उसका 79 नंबर पॉइंट है, तो उसमें 4-5 पॉइंट कोर्ट ने कहे थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो सोशियो इकोनॉमी का था, जो 5 नंबर अलग से दिए हुए थे, तो उसको तो खत्म कर दिया एसएससी ने, अच्छे से उस फैसले को पूरा लागू कर दिया। दूसरा जो बी नंबर पॉइंट था, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई 27 जुलाई 2023 को जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था सीईटी का, उसको बिना 5 नंबर के आप दोबारा से करो और दोबारा से सारे एग्जाम हो। सी नंबर पॉइंट भी इसी के बारे में था, जिसके ऊपर अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था कि भाई दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन वेरियस पोस्ट ऑन द बेसिस of the earlier result shall be allowed to participate in the fresh selection process if they fail in the new merit list of the CET, if they fall in the new merit list of CET। भाई जो 5 नंबर के बिना नया रिजल्ट आया है, उसके हिसाब से दोबारा एग्जाम लिया जाए, और अगर उस एग्जाम के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाता है तब तो वे अपनी नौकरी पे बरकरार रहेंगे। लेकिन अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो कोर्ट ने लिखा हुआ है, नो राइट शैल बी क्रिएटेड इन देयर फेवर ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग ऑन द पोस्ट, नोर विल दे एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी बेनिफिट ऑन अकाउंट ऑफ द सेम एक्सेप्ट दी सैलरी फॉर द पीरियड विच दे परफॉर्म देयर ड्यूटी। मतलब सैलरी तो उनको मिलती रहेगी, लेकिन अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई भी उनका राइट नहीं है। उसके अलावा जो शुभेंद्र भाई ने बात बताई कि भाई चीफ सेक्रेटरी के बारे में, भाई जो बातें लिखी गई थी, और भाई एक कम्पिटेंट जो बंदा है उसको लिया जाए, जो भाई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर वगैरह हो कम से कम, तो पूरे फैसले को लागू नहीं किया गया। आपको स्क्रीन के ऊपर मैं इस फैसले को लगा दूंगा ताकि आप उस चीज को पढ़ सको। तो भाई क्या कुछ मतलब आगे कितना टाइम लग सकता है कि इन ग्रुप के एग्जाम दोबारा होंगे, तो उसका भी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? देखिए भाई, मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जितने साथी जुड़ रहे हैं हम सही बात बताने की कोशिश कर। आज हमारा सीओसीपी था, उसमें हाई कोर्ट की तरफ से माननीय न्यायाधीश की तरफ से ये हो चुका है कि 4 हफ्ते के अंदर आपको ये सारी चीजें कंप्लेंट्स करनी है। और हरियाणा सरकार जो कि एचएसएससी के माध्यम से उन्होंने ये अपनी तरफ से एफिडेविट दिया है, या उन्होंने ये कोर्ट में बताया है कि हम 4 हफ्ते के अंदर इसको सबको पूरा करने जा रहे हैं। तो अब वो पूरा किस तरीके से करते हैं, क्योंकि उससे पहले इन्होंने एक रिव्यू लगाई है 20 ग्रुप को बचाने के लिए, तो वो उसकी शायद हियरिंग 21 फरवरी को है, और आज वाली जो हमारी सीओसीपी है उसकी 25 फरवरी को है। अगर 20 ग्रुप वाले अगर अर्ली हियरिंग करवा के कुछ बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ अपनी तरफ से तर्क और दलीलें देते हैं, तो हो सकता है कुछ इसके इसके बारे में जल्दी फैसला आ जाए। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जहां तक माननीय न्यायालय के आदेश हैं, और जो और भी हमने फैसलों की कॉपियों को हमने निरीक्षण किया है, पढ़ा है, जहां तक हमने जानने की कोशिश करी है, इस तरह के जितने भी मामले हैं, जब तक कोई स्टे नहीं है तो रिव्यू का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीओसीपी अपने तरीके से एक अलग, सीओसीपी का मतलब है माननीय हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करना। तो आदेशों की अवहेलना का मतलब हुआ कि उन्होंने 31/5 का जो फैसला था उसको लागू नहीं किया, उसकी अनुपालना नहीं करी, तो उसका रिव्यू से और पालना करने से कोई लेना देना नहीं है। जो सीओसीपी था वो मैंने चेयरमैन जो हमारे हिम्मत सिंह जी हैं उनके खिलाफ किया था, तो उसमें ना तो किसी 20 ग्रुप के बच्चे के खिलाफ किया मैंने, ना किसी 20 ग्रुप के बच्चे का वहां उसमें शामिल होने का अधिकार था। हम पार्टी थे, वो तो थर्ड पार्टी थे। और जो और साथी थे या कुछ और किसी वकील के माध्यम से, एडवोकेट के माध्यम से जो कह रहे थे कि हम एप्लीकेशन लगा देंगे यहाँ चले जाएंगे, उनका इसमें अधिकार कोई था ही नहीं कि वो यहाँ जाके खड़े हो जाए। लड़ाई हमारी थी सिर्फ न्याय के लिए। मैंने माननीय न्यायालय के द्वारा एचएसएससी को ये बातें बताने की कोशिश करी है कि आप इनके आदेशों की पालना कीजिए, बस इतना ही है। अब जो इनका रिव्यू का है वो 21 फरवरी को तय होगा कि रिव्यू में इनके जो वकील साहिबान हैं वो इनको बचा पाते हैं या उनकी लुटिया डुबो देंगे। ठीक है, सरकार की तरफ से ये आज बिल्कुल कड़ा संदेश इनको मान लेना चाहिए, उन्होंने देने का काम किया है कि हम 4 हफ्ते के अंदर आदेशों की पालना करेंगे। अगर 21 फरवरी को कुछ नहीं होता है या 21 फरवरी से पहले कुछ नहीं होता है, तो मजबूरी बस एचएसएससी को माननीय आदेशों की पालना करनी होगी। 4 हफ्ते के अंदर एडवर्टाइज करना होगा, ये ग्रुप कैंसिल करने होंगे, या जो जो भी कमियां आज तक 31/5/2024 के फैसले में भी बाकी हैं वो सबको फुलफिल करना होगा।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है। ठीक भाई, बिल्कुल सही कहा भाई। किसी बच्चे के खिलाफ नहीं है, ना किसी ग्रुप के खिलाफ है। वो तो जो कोर्ट ने बात कह रखी है 31 मई वाले फैसले में, बस उस चीज को पूर्णतः लागू करवाने के लिए है। तो कोई भी पार्टी, कोई भी बिल्कुल। बच्चा, या मतलब कोई इसको अपने अगेंस्ट ना ले। मेरा हाँ मेन मकसद भाई ये है कि जितने भी ग्रुप हो लिए, जितने ग्रुप रियोटाइज होने हैं या जितने ग्रुप पेंडिंग एग्जाम है, उनमें कोई किसी तरीके की कोई कमी ना रहे, कोई त्रुटि खामियां ना रहे, ताकि किसी बच्चे को आगे तंग होना ना पड़े। एक बार नौकरी लग के वो ये एक घबराहट की जिंदगी ना जिए कि मेरी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। नौकरियां लगे, सब एक पॉलिसी के अनुसार लगे, सारी सुरक्षित लगे। जो बच्चा भर्ती हो वो जब तक उसकी नौकरी पूरी ना हो जाए तब तक वो सुरक्षित रहे। उसके मन में एक भय और जो डर और आशंका है वो समाप्त हो जाए। चाहे वो दोबारा रीएडवर्टाइज होके हो, चाहे वो हटके हो, जैसे भी हो। तो मेरा मानना है कि जो जो भर्तियां हो बिल्कुल साफ सुथरी हो, सबके साथ एक पॉलिसी लागू हो। ये नहीं हो किसी को ग्रुप वाइज कर दिया, किसी को पोस्ट वाइज कर दिया। बाकी मेरी लड़ाई अकेली 20 ग्रुप की थोड़ी, हमारी लड़ाई तो जो बाकी पेंडिंग एग्जाम उनके लिए भी है, हमारा सिविल का ड्राफ्टमैन के लिए भी है, और भी बहुत सारे एग्जाम बाकी हैं। और दूसरा, माननीय आदेश का जो न्यायालय के आदेश थे कि सेक्रेटरी को चेंज किया जाए, हम तो उसके लिए भी लड़ाई हमने लड़ी है। और जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन लगाने का काम करना था उन्होंने, उसके लिए भी है। जो अभी सीओई जो उन्होंने लगाना था, उसको किसी यूनिवर्सिटी का कोई रजिस्ट्रार या कोई ऐसा अनुभवी एक्सपीरियंस पर्सन को तो अभी तक नहीं लगाया इन्होंने। जो हमारे एचएसएस के सेक्रेटरी हैं उन्हीं को दोबारा से एक एडिशनल चार्ज देने का इन्होंने काम किया है। तो वो भी वहाँ फुलफिल नहीं होती चीजें। लेकिन फिर भी कुछ कुछ कदम एचएससी की तरफ से अपनी बचाव के लिए या बच्चों के बचाव के लिए उठाए जरूर हैं, लेकिन वो इतने पर्याप्त नहीं है कि वो मतलब ये माना जाए कि हाँ उनके कदम सही है। तो मेरे जितने भी साथी सुन रहे हैं ठीक उन भाई। सबसे एक ही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, गुहार है भाई। ज्यादा मतलब किसी के कहने से सुनने से या मेरे किसी के कहने सुनने से ना करे, अपने विवेक से फैसला ले। अगर आपको ये लगता है कि आपकी भर्ती रियलाइज होगी, जो साथी लगे हुए हैं अपना टाइम निकाल के अपना पढ़ने का काम करें, अपनी आगे की तैयारी जारी रखें। जिस साथी को ये लगता है कि सीओसीपी से कुछ नहीं होता, या यूं लगता है कि हम इस पे स्टे ले लेंगे, तो आज तक स्टे नहीं हुई है। सीओसीपी से बहुत कुछ होता है। सीओसीपी से 4 हफ्ते के अंदर फैसला आ जाएगा कि सरकार क्या करने जा रही है, कितने बंदों को नए लेगी, रियलाइज करेगी, सारा फैसला दूध का दूध और पानी का पानी 4 हफ्ते के आने वाले 4 हफ्तों में होके आपके सामने आ जाएगा। तो जिन साथियों को मन में वहम था कि हमें कोई इतना बड़ा वकील है, कोई और बड़े कानूनविद हैं वो हमें बचा लेंगे, तो जहां जब कानून की बात आती है तो कानून और न्याय सबके लिए बराबर है। आप पैसे से और ताकत के बल पे आप न्याय और कानून को नहीं खरीद सकते। आज ये बात माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनुजा जी ने ये सिद्ध कर दी है कि हर चीज पैसे और ताकत के बल पे नहीं करी जा सकती। न्याय भी यहाँ कुछ स्टैंड करता है। बिल्कुल भाई, काफी लंबे टाइम से फॉलो करने लग रहे हैं हम आपको भी, काफी आपने भी संघर्ष किया। अच्छा, इस केस के अलावा एक दूसरा केस भी है आपका, शुभेंद्र एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें केडीएस हुड्डा एडवोकेट है। ये जेई वाले ग्रुप पे लगाया गया था। 6 अगस्त इसकी पहली हियरिंग थी। तो इसका भी कुछ अपडेट जी, है क्या? इसकी नेक्स्ट डेट बताई जा रही है 17 फरवरी 2025। नेक्स्ट 17 फरवरी को है। इसमें भी हमारी तरफ से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यही चाहते हैं, चाहे जेई की भर्ती हो, चाहे 20 ग्रुप की भर्ती हो, चाहे किसी और कॉमन ग्रुप की हो, 56 की, सारी भर्तियां एक तरीके से हों, एक ही कानून लागू हो। ये नहीं कि मुझे पर्सनली कोई फायदा देने के लिए कोई अलग नीति बनाई जाए और किसी दूसरे साथी को जो कि कैपेबल है उसको नीचा रखने के लिए या उसके अधिकारों को छीनने के लिए कोई दूसरी नीति अपनाई जाए। अगर मैं कैपेबल नहीं हूं तो मुझे बेशक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। जो बंदे कैपेबल हैं, जो लगने के लिए एलिजिबल हैं, वो ही बंदे इस भर्ती में शामिल हों, वो लग पाए। ऐसा नहीं हो कि अभी जो जेई भर्ती हो रखी है उसमें ऐसे साथी जिनको M20 का नहीं पता, M20 क्या होता है सिविल में, वो साथी आज जेई की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता किसी के बारे में कुछ कहना, लेकिन सरकार भी ये बात जानती है, आप सब साथी भी जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो सिविल के बारे में जानते हैं, उनको पता है प्री के बेस पे कभी भी डिपार्टमेंट नहीं बांटे जा सकते। और ये हमारे जेई की भर्ती में हुआ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन जेई की भर्ती में भी सुधार इनको करना पड़ेगा। सुधार एक तरीके से नहीं होते। अगर आपने कोई कहावत सुनी हो तो आपको पता है, एक बार में अगर आप किसी को कुछ बोलते हो तो उसको थोड़ी तकलीफ और दर्द महसूस होता है। जब आप धीरे धीरे कोई काम करते हो तो उसको भी उस चीज की आदत हो जाती है। तो
आप HSSC मान लीजिए या कुछ और भी जो संस्था है, HPSC है, वो धीरे धीरे सुधारों को लागू कर रही है। तो हम चाहते हैं सारे सुधार लागू हो जाएं और अच्छे और योग्य जो कर्मचारी हैं वो हरियाणा सरकार को मिलें, जो कि अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और एक अच्छा और सुदृढ़ हरियाणा बनाने का काम करें। ये नहीं कि कुछ ऐसे साथी सिलेक्ट हो जाएं जिनको टेक्निकल या अपने फील्ड से संबंधित नॉलेज ना हो और वो ऐसे पोस्टों पे जाके कब्जा जमा लें जहां से कि एक सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और ना कर सकें। बिल्कुल भाई, जितने भी डाउट थे बच्चों के आपने सभी के मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट जवाब दे दिया है। कोई कंफ्यूजन वाली बात रही नहीं है। मैं टेलीग्राम पे भी देख रहा था, जो आपका ग्रुप है AEJE सिविल क्लब हरियाणा, उस पे भी बच्चों ने जो डाउट पूछे थे, लेकिन उन सारों का हमने वीडियो के अंदर ही बात हमने सबकी कर ली है, तो कोई क्वेश्चन ऐसा बचा नहीं है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ, और अगर भाई आप वैसे बात करना चाहो तो टेलीग्राम पे भी सर के साथ ज्वाइन कर सकते हो, और अपना जो यूट्यूब चैनल है HD इंजीनियरिंग मंत्रा, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। भाई हर से जितने साथी हैं, जितने हमारे फॉलोवर हैं आपके चैनल के, उन सभी साथियों से और जो भी जहां तक भी ये वीडियो देखने वाले साथी हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी और आपसे ये गुजारिश है कि हर्ष दैया जो हमारे मतलब साथी हैं, जो कि बहुत ही होनहार हैं, इन्होंने SSSC में भी 7 नंबर रैंक ला के हमारे JEE जो सिविल हैं वाले हैं, जो हमारा जो एक ग्रुप है उसको हमारे एक बार मतलब प्रशंसनीय काम किया, हमारे को एक खुशी का मौका दिया इन्होंने। और अब भी इन्होंने हर जैसे भी जो भी JEE SDO जो भी भर्तियां होती है सिविल से रिलेटेड, उनमें इन्होंने बहुत संघर्ष कर रहे हैं और बहुत अच्छे मार्क के साथ हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और ये जो भाई हैं, ये अच्छी अच्छी जो नॉलेज है वो ये देने का काम कर रहे हैं। तो मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट गुजारिश है भाई, इस भाई जो हमारे हृदय हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, लाइक कर दो, इनकी वीडियो को देखने का काम करें। यहाँ जो बात ये भाई बताते हैं वो स्पष्ट सीधी और पॉइंट टू पॉइंट होती है। यहाँ कोई घुमा फिरा के बात करने की बात नहीं मिलेगी। आपको वही जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी जो कि आपसे रिलेटेड हो। ये नहीं होगा कि आपके कैप्शन कुछ होगा, आज भी इस ग्रुप का हुआ खात्मा या कुछ ऐसे ऐसे कुछ नहीं डालते भाई, वही डालते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो सभी साथी भाई के चैनल को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का काम करें भाई। मैं इस भाई का कोई प्रचार या प्रसार या प्रमोट नहीं कर रहा चैनल को। ये भाई जो भी आज तक इन मैंने बहुत सारे साथियों के मेरे पास फोन आते हैं और संपर्क करते हैं कि भाई साहब एक बार हमारे को आप बताओ, लेकिन उनको साफ मना कर देता हूँ क्योंकि साथी कुछ मेरे से कुछ पूछते हैं, बाद में उसको एडिट करके कुछ और दिखाने का काम करते हैं। आजकल AI ऐसी एक टेक्निक चल गई, उसमें से मैं बोलता भी नहीं हूँ या कोई और भी साथी कुछ नहीं बोलेगा, उसके बारे में वहाँ एडिट करके ऐसी ऐसी बातें डाल दी जाती हैं जो कि गुमराह करने का काम करती हैं। तो भाई का जो चैनल है वो एकदम साफ सुथरा है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ अपडेटेड रह सकते हैं। स्पेशली CET वाले और हरियाणा से रिलेटेड भर्तियां और JEE से रिलेटेड और सिविल इंजीनियर से रिलेटेड भर्तियां तो स्पेशली। तो भाई हमारे हर्ष दैया का बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, सच्ची और पुख्ता जानकारी आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सभी साथी जो जो जहां जहां तक मेरी वीडियो को देखेंगे सुनेंगे इस हमारे वार्तालाप को, उन सभी साथियों का दिल की गहराइयों से आभार और आप सबके अच्छे और सुदृढ़ और अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपके गाइडेंस के लिए और इतने बढ़िया शब्दों के लिए। इस वीडियो जी। को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।